को कुछ लोग जो दूसरी पार्टी के दलाल टाइप के नेता हैं, वो टाइम आके इलेक्शन का वो निकलते हैं बाहर और कभी दारा सिंह को देते हैं, कभी सुधाकर सिंह को देते हैं। इनका 100 गुना बढ़ा दिया गया, मगर कभी किसी समाजवादी ने कोई धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, जेल भरो आंदोलन किया। आज की जो बैठक के बारे में कुछ बताएं। ये हमारे राजेश भाई जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, ये आकर के हम लोगों के अंदर जागरूकता लाने का काम है कि ये कब जागेंगे। हम लोग सोए हुए हैं। हम लोगों को कुछ लोग जो दूसरी पार्टी के दलाल टाइप के नेता हैं, वो टाइम आके इलेक्शन का वो निकलते हैं बाहर और लोगों को भ्रमित करते हैं। अरे ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अपने लाखों लाख रुपया ले लेकर के सब लोग किनारे हो जाते हैं और इनको कुछ मिलना जुलना है नहीं। ये बेचारे वोट देते हैं, कभी दारा सिंह को देते हैं, कभी सुधाकर सिंह को देते हैं। इनका क्या हुआ? आज बुनकरों की ये कंडीशन है कि इनका 400 रुपया एक लुमका हो गया, 72 रुपया सिर्फ था, अब ये 400 रुपया हुआ। अब लगभग 550 गुना ये इनकी बिल का पैसा जो है बढ़ाया गया। 5.5 पूरी दुनिया में कहीं पर आप चले जाए, आपको किसी चीज में वृद्धि बढ़ोतरी 10%, 20%, 30%, यहां पर 550 गुना बढ़ा दिया गया, मगर कभी किसी समाजवादी ने कोई धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, जेल भरो आंदोलन किया, या बहन हमारे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश ने कभी भी कोई धरना प्रदर्शन किया कि आखिर इनका क्यों बढ़ाया गया? तो बात यह है कि वोट सब मुसलमानों का, बुनकरों का लेते हैं, मगर इनके लिए कोई जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, इसलिए बहुत से संकल्प लिए गए। हमने एक संकल्प लिया है कि किसी भी तरीके से 400 रुपया एक लुमका, 2 लुमका 800 रुपया, इसको माना नहीं जाएगा। इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि लूम का भी कनेक्शन के अलावा बत्ती का भी घर का कनेक्शन। तो मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से हमारे आदरणीय योगी जी को बता दूं कि ये 800 रुपया 2 लूम का तो दे नहीं पा रहे हैं। ये बत्ती का कनेक्शन जब फ्लैट रेट से चला आ रहा है 2006 से, तो 2006 से जब ये बत्ती के फ्लैट रेट में ऊपर लिखा है पासबुक पर, पेज नंबर 3 पर एकदम साफ लिखा है कि लूमों पर प्रकाश व्यवस्था एवं पंखा अनुमान्य होगा, जिसके लिए कुल बीजक का 10% धनराशि जोड़ करके ये एक लूम का 172 रुपया यानी 65 रुपया वो लूम का, बाकी 10% 6.5 रुपया, 71 रुपया 50 पैसे के हिसाब से 2006 से चला आ रहा था। तो ये लड़ाई लड़ करके अदालत जाना पड़ेगा तो जाया जाएगा। ये अगर जरूरत पड़ी तो गोरखपुर, इसलिए कि हम अगर ये बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ाएंगे। मैं कह रहा हूं योगी जी की ठीक है, मोदी जी हमारे ठीक हैं, ये बिजली विभाग जो है उनको गलत मैसेज दे रहे। अब ये नतीजा ये निकला कि कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, कोई योगी जी के पास, आदरणीय योगी जी के पास कोई जाने वाला नहीं है, आदरणीय मोदी जी के पास कोई जाने वाला नहीं है। वोट लेने के लिए कभी दारा सिंह आते हैं, कभी हमारे ये क्या नाम है इनका, सुधाकर सिंह आते हैं, आए और चले गए वोट लेकर के। अब हमको ये लड़ाई लड़नी है कि किसी भी तरीके से उसमें बढ़ाएं आप। हम नहीं कह रहे 72 रुपया है, आप 10% बढ़ा लें, 20%, चलिए 50% बढ़ा लें, मगर ये 550% है एक गरीब बुनकर को, जिनके घरों में फाका हो रहा है, खाने को नहीं है। आप 50% की जगह पर 550% बढ़ा रहे, ये कैसी हुकूमत है? ये कोई लड़ने वाला, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं अपने बुनकरों से, अपने बुनकर भाई जो मऊ के हैं, पूरे जिले के हैं, मेरठ के हैं, जहां के भी हैं, कि आप एकजुटता दिखाएं, बहन जी के हाथ को मजबूत करें। और मैं जरूरत पड़ी तो बहन जी के पास भी जाऊंगा, जहां भी जरूरत पड़ी जाकर के किसी भी तरीके से 4 गुना के 800 धूलूम का ये दे नहीं पाएंगे। ये अगर हाथ गोड़ जोड़ना पड़ा, चक्का जाम करना पड़ा, पैर पकड़ना पड़ा तो भी पकड़ लेंगे, मगर बुनकर भाइयों को तनहा हम नहीं छोड़ेंगे। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, जेल जाएंगे, मगर इनको बेसहारा और मजलूम और मजबूर नहीं होने देंगे। इसके हमारी एकदम संकल्प है आज की इस मीटिंग में। आपके बुनकर भाई की जिस तरह आपने बात कही कि बुनकर भाई ने यहाँ से विधायक बनाया, यहाँ से सांसद बनाया, लेकिन बुनकरों की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती? यहाँ के बुनकर भाई मिलकर सांसद बना देते हैं, विधायक बना देते हैं,
चेयरमैन बना देते हैं, लेकिन बुनकरों की आवाज सुनने वाले नहीं है। इसका रीजन क्या है? देखिए, सुनने वाले हैं, सुनाने वाले नहीं है। बस मसला है सुनाने वाले को हमने चुना किसको? ये चंद दलाल टाइप का नेता है। टाइम आएगी 1 महीना पहले निकलेंगे, ये नारा वो नारा बुनकरों का, मगर कोई एक भी आदमी 4 के 802 लूटा हुआ है, एक भी समाजवादी पार्टी का कोई नेता जेल में गया है तो बताया? एक भी नेता, कोई एक जाकर के लड़ाई लड़ा? ये खाली वोट लेने के लिए 1 महीना पहले आएंगे और आपको भ्रमित करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे और फिर आपसे वोट लेकर के चले जाएंगे। क्या अखिलेश भाई ने कभी भी आवाज उठाई? वो तो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ है, फिर भी क्यों नहीं कम हो पा रहा है? मुसलमानों के साथ है। स्टेज पर से अरशद जमाल को किस तरीके से धक्का दे गया, मऊ के मीडिया ने देखा है, वो सोशल मीडिया पर चल रहा है। ऐसे ही ठट्ठा अरशद जमाल भाई को खींच कर लेकर चले गए, मगर बहन के साथ गए। इतने रिकॉर्ड मतों से वोट हमारे दलित भाइयों ने दिया कि 38,000 वोट से लगभग आज तक पूरे यूपी में कोई चेयरमैनी इतना वोट से नहीं जीता है। आप भी इसके पहले चेयरमैनी का चुनाव लेकर लोगों के होश उड़ा दिए थे। भाई देखिए, हम पहली मर्तबा लड़े, अवाम ने मुझको 3,000 वोट दिया। अब अवाम काम देखती है। मुझको सिर्फ एक बात अवाम को बताना है कि आप लोग चुनाव करें तो अपने दिमाग से, काम कौन कर रहा है? आप सुधाकर सिंह को वोट दे दिए, कहाँ मर्तबा कोपागंज में आया आपका? या कितनी मर्तबा वो किसी काम? मैं देखिए, यहां पर चूंकि आज क्या यहां पर जो इकट्ठा हुए हैं हम लोगों का मेन मिशन यह है कि बहन जी को फिर वही पावर, वही शक्ति, वही ताकत हम मुसलमान अपने दलित भाइयों के साथ मिल करके फिर वहीं पर पहुंचा दें कि 5वीं मर्तबा फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और दिल्ली की सरकार में इनके इस मुकाम तक पहुंचाया जाए कि इनके बगैर वहां हुकूमत ही कोई ना बना पाए, मजबूर होकर के बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए। और आपके माध्यम से मुनीर भाई, मैं और एक बात जरूर कहूंगा आखिर में कि आखिर कब तक हम लोग बेवकूफ बनते रहे? मतलब जो कह दिया, कुछ चंद गिने मऊ जिला के नेता हैं, वो जो कह दिए तो अपने दिमाग हम क्यों नहीं लगाते? मऊ में तैयब पालकी, अरशद जमाल इतनी में घूमल गए। अरे मेरे भाई, आप लोग ये सोचो कि कौन आवाम के लिए चल रहा है, कुछ चुनाव वो करें। हम सपा से कब से 20 साल से, भाई इससे क्या हुआ? आप सपा में हो, बुनकर के लिए ये इस वक्त लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आपको बता दूं, अभी 1 बजे रात की दाल चावल खाने के लिए नहीं था एक बुनकर के घर में, और मैं अपने 40 साल का, कम से कम 35 साल का तो तजर्बा है, इतना बुरा हाल बुनकरों को कभी नहीं था। इन लोगों से पूछे, कभी भी इतना बुरा हाल था? न साड़ी की मजदूरी मिल रही है, न साड़ी बिक रही है, कोई है नहीं जो कोई सिस्टम बनाए। मगर ये जो 800 है, इसके लिए लड़ाई लड़ना है, और घर की बत्ती का जो मामला है, इसके लिए लड़ाई लड़ना है। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी राजेश भाई हैं, इनके साथ मिल करके जिस मंत्री के पास जाना पड़ेगा जाया जाएगा, खामोश नहीं बैठा जाएगा। ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि कोई मसले का हल नहीं कर जाए।